नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल। और आज है अप्रैल 2025 और हम बात करेंगे निफ्टी 50 के एनालिसिस के बारे में, जहां पे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और मार्केट ट्रेंड्स पे डिस्कस किया जाएगा। आज के दिन मार्केट ओपनिंग प्रेडिक्शन, इंट्राडे मार्केट ट्रेंड, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, सेक्टर वाइज मूवमेंट और स्टॉक पिक्स फॉर द वीक डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि चैनल है आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम सीधे डायरेक्ट एनालिसिस पे। ये रहा सर आज का निफ्टी का चार्ट और उसका की लेवल्स जो हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है। और हमने एक और चीज दिखानी थी आपको, मैंने सोचा आपके सामने करूं। तो ये जो लेवल है ना सर, ये जो लेवल है, ये आज का अमावस्या लेवल भी यही होगा। और आप सोचेंगे कि ये अमावस्या लेवल कैसे हुआ। मैं बताता हूँ आपको, देख व्हाइट कलर में करना है इसको। ओके, ये हो गया सर अमावस्या लेवल और नाम भी दे दो इसके। हमने बात करी थी अमावस्या लेवल ड्रॉ करने की। तो अमावस्या लेवल, हमारा अमावस्या का डेट था 29 तारीख, जो कि 29 तारीख को मार्केट बंद था। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे मार्केट कब ओपन हुआ था, ये देख लीजिए आप, 28 तारीख, उसके बाद 1 तारीख को मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है। तो हम कंसिडर करेंगे 1 तारीख को अमावस्या का डेट था। ठीक है। अब अमावस्या का जो डेट था उसके अकॉर्डिंग हमें इसका हाई और इसका लो मार्क करके रखना था। ठीक है। अब हम जब इसका हाई और लो मार्क करके रखते हैं तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मार्केट हाई को तोड़ता है कि लो को तोड़ता है। अगर मार्केट लो को तोड़ता है तो नेक्स्ट डे का जो लो होगा वो हमारे लिए अ, अमावस्या का लेवल बनेगा। तो एक मिनट में इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लूं। 3 बजे ये हो गया 3:25। ओके। एक तरीके से अगर देखा जाए तो मार्केट में लो, ये कितना तारीख हो गया सर, 1 तारीख में ये लो बना है, लेकिन 2 तारीख में तो लो टूटा ही नहीं है। राइट, 2 तारीख में जब लो टूटा ही नहीं है तो अमावस्या का लेवल ये बनता नहीं है। लेकिन हमें इस रेंज का ध्यान रखना है कि जिस दिन भी या तो ऊपर का रेंज टूट जाता है या फिर नीचे का रेंज टूट जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हाई और लो प्राइस को हम अमावस्या का लेवल ड्रॉ कर लेंगे। लेट्स सी कि कल होके ये लेवल टूट जाता है और मार्केट आके जहां भी हाई बनाता है, तो वही हाई जो होगा अमावस्या का लेवल होगा, या फिर लो टूट जाता है और जो भी लो बनाता है वो लो जो होगा अमावस्या का लेवल होगा। तो अभी तक अमावस्या का लेवल हमारे पास आया नहीं है, हमें इंतजार है उस लेवल का। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मॉर्निंग प्रेडिक्शन, मॉर्निंग एनालिसिस पे आते हैं। और ये हमारे की रेजिस्टेंस और की सपोर्ट्स हैं आपके सामने दिख रहे हैं। यहाँ पर हम बात करें ओपनिंग की, तो मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होने की प्रोबेबिलिटी हो रही है। जैसे निफ्टी की अगर बात की जाए तो ये कहीं इस S1 के आसपास में ओपन होने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब मोटा मोटी मार्केट 100 पॉइंट नीचे ओपन होने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। और सैटर्न ट्रांजिट एंड अमावस्या के भी इफेक्ट हो रहे हैं इसमें, तो इनिशियली आज के दिन में मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिख सकती है। और आज के रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स ये हो गए, जो कि थोड़े से नियर बाई हैं। बहुत बड़े रेजिस्टेंस सपोर्ट तो नहीं है, काफी डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में। तो चलिए हम बात करते हैं आज के दिन का इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन हमारा कैसा होना चाहिए, मैं कैसा बनाऊंगा। ठीक है। तो
पहला सेशन की अगर मैं बात करूँ 9:15 से लेके 11:30 तक का, तो वोलेटाइल स्टार्ट होगा, लेकिन माइल्ड बुलिश मैच में रहने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब जब मार्केट ओपन होता है तो काफी ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन 9:15 से लेके 11:30 तक का बीच की जो जर्नी होनी चाहिए, वो हल्की सी ओवरऑल बुलिश दिखनी चाहिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। और फिर जो जैसे कि बायर्स हो गए, बुलिस, जो भी लोग बुल हैं, तो वो थोड़े से डोमिनेंस दिखाएंगे मार्केट में, और 23,350 के ऊपर सस्टेन करने का ट्राई करेंगे। मतलब 23,350 मतलब ये हो गया, ये 350 हो गया, तो इससे थोड़ा सा ऊपर रहने का कोशिश करेंगे फर्स्ट सेशन। फिर जब सेकंड सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, और अराउंड 12 PM के, मतलब 12 बजे के बाद में प्रॉफिट बुकिंग होने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब 11 से 12 बजे तक कुछ खास देखा नहीं जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, और 12 बजे के बाद जो है उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी जाएगी, जो कि 2 बजे तक चल सकता है, वो सेशन 2 बजे तक चल सकता है। फिर अगर बात करी जाए सन और सैटर्न इनकी, तो ये लोग स्क्वायर स्पेक्ट बना रहे हैं, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा मार्केट में। ठीक है। और मार्केट साइडवेज या स्लाइटली बेयरिश हो सकता है, सेकंड हाफ क्लोज होते होते साइडवेज या स्लाइट बेयरिश तक मार्केट जा सकता है। पहले में हमारा घूमते फिरते थोड़ा बुलिश होगा, और दूसरे में साइडवेज या फिर हल्का बेयरिशनेस दिखा सकता है मार्केट। ठीक है। चलिए, अब तीसरा फेज, लास्ट फेज का बात करते हैं, क्लोजिंग सेशन का। तो रिकवरी होने के चांसेस हैं, एज जुपिटर का इम्पैक्ट आएगा तो 23,400 के ऊपर क्लोजिंग का प्रोबेबिलिटी है, अगर बायर लोग यहाँ पे सस्टेन करते तो तो यहाँ पे मार्केट 400 के ऊपर जाएगा, और R2 के आसपास तक जाने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ठीक है। तो इसी में हमने दो पोजीशंस बना दिए हैं, कि मतलब मैं इस दो पोजीशंस को फॉलो करूंगा आज। जैसे मैंने बताया, ये 350 का के आसपास में आगे फर्स्ट वाला फेज रुकेगा, तो यहाँ से मैं चाहूँ तो बुलिश ट्रेड ले सकता हूँ। नहीं, लेकिन यहाँ से नहीं लूंगा, यहाँ ये बुलिश ट्रेड नहीं होगा, पहला तो मेरा ट्रेड होगा बेरिश, जो कि फर्स्ट फेज में कुछ मार्केट चलते चलते यहाँ तक आएगा, और फिर वहां से जब गिरना शुरू होगा तो मैं बेरिश ट्रेड लूंगा। और वो बेरिश ट्रेड जो मैं लूंगा, वो एसएल भी खा सकता है। आज का दिन का जो बेयर स्टेट है वो एसएल भी खा सकता है, और एसएल नहीं भी खा सकता, 50-50% के चांसेस हैं। तो मान लीजिए मैं सेकंड फेज में ट्रेड लेता हूँ अप्रॉक्स 12 बजे, तो 12 से 2 बजे के बीच का जो टाइमिंग है, वो साइडवेज भी रह सकता है और गिर भी सकता है। अगर अगर ये गिरता है तो मुझे ये जर्नी मिल जाती है, नहीं भी गिरता है, उठता नहीं है, अगर साइडवेज भी चलता है, तो टाइम डिके जो है मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ पे दे करके चला जाता है 2 बजे तक में। ठीक है। फिर 2 बजे के बाद की जो मार्केट होगी, उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, 2 बजे के बाद की मार्केट में मैं थोड़ा सा बुलिश होने का कोशिश करूंगा। जब ये मार्केट यहाँ कहीं आसपास रहता है, अगर 2 बजे इधर ही कहीं रहता है, तो मैं ये पोजीशन जो है यहीं पे बना लूंगा, ये पोजीशन जो है यहीं पे बना लूंगा। लेकिन अगर 2 बजे के आसपास ये इधर आ जाता है तो फिर मैं यहाँ बना लूंगा। लेकिन 2 बजे के आसपास जहाँ पे मार्केट रहेगा उधर ही मैं बुलिश होने का कोशिश करूंगा, और एक छोटा सा ट्रेड लेने का कोशिश करूंगा, जो कि प्रोबेबली R1 तक तो मुझे लगता है कि ये ट्रेड मुझे मिल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। R2 तक जाने में मार्केट को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और R2 तक अगर जाके स्ट्रगल करता भी है तो जहां भी जाता है वहां तक हम एक छोटा छोटा प्रॉफिट हम कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो अपना टाइम लेके ही रहता है, और आज एक्सपायरी है। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं सर, सेक्टर वाइज की हम बात करें, तो सेक्टर वाइज की अगर हम बात करें तो बुलिश सेक्टर में हमारे यहाँ आईटी है, फार्मा है और ऑटो है। और बियरिश सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है और मेटल सेक्टर है। ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट इनिशियली बुलिश होगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर आ सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट के बेसिस पर साइडवेज टू माइल्ड बुलिश ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लोजिंग तक मार्केट स्टेबलाइज हो सकता है, अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे तब।
जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट अगर कुछ ऐसा चल रहा है सर, मार्केट मान के चलिए फर्स्ट फेज में यहाँ से ओपन होके यहाँ जाता है, सेकंड फेज में मार्केट यहाँ आता है या फिर यहीं आ जाता है, कहीं पे भी आ जाता है, ठीक है। तो लास्ट फेज में मार्केट को इधर जाने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो कब है? वो तब है जब मार्केट जब एक सेकंड, वो तब है जब मार्केट में बायर सस्टेन कर रहे हैं, मतलब बुल वाले जो हैं सस्टेन कर रहे हैं, तो जाकर के है, वरना वो नहीं है। एक सेकंड, ठीक है। अगर यहाँ पे सस्टेन करते हैं बायर, तभी ये है मेरा ये वाला जो ट्रेड मैंने बताया बुलिश ट्रेड, वो तभी मिलेगा जब बायर सस्टेन करते हैं। तो रिस्क इसमें भी, इस ट्रेड में भी आज रिस्क है और इस ट्रेड में भी आज रिस्क है, दोनों ट्रेड में रिस्क है। कहीं पे भी मतलब फुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मार्केट ये जर्नी दे ही देगा, ये जर्नी दे ही देगा। हर दोनों कंडीशन में इफ एंड बट का सिचुएशन लगा हुआ है। तो उसके हिसाब से मैं बोलूँगा कि आपको स्टडी करना है, चार्ट को अच्छे से समझना है, कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपना एनालिसिस करके तभी ट्रेड लेना है। मेरे वर्ड्स के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं लेना है, मैं एक एनालिसिस करने का तरीका बताता हूँ और मैं किसी तरह का कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि ये ट्रेड आपका 100% सक्सेस होगा, इस तरह का मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ। मैं एक एनालिसिस बताता हूँ, अपना एनालिसिस बताता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ ये बताता हूँ। आपको अपना एनालिसिस करना है। अगर ये वीडियो आपके एनालिसिस में सब हेल्प करती है तो अच्छी बात है, वरना एनालिसिस खुद आपको खुद का अपना ही करना है और कभी भी टिप्स पे काम ना करें। चलिए, अब बात करते हैं सर कुछ स्टॉक्स की जो कि हम होल्ड कर सकते हैं। तो उसमें हमने बता रखे हैं आपको इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी, मारुति, और आज के डेट में टाटा स्टील, आईसीआईसी बैंक, इन लोगों को आप अवॉइड करें क्योंकि वीकनेस एक्सपेक्ट करना पड़ सकता है इन लोगों को, ठीक है। सडन ट्रांजिट की वजह से ये गिर सकता है। चलिए, निफ्टी 50 का रेंज की अगर बात कर लिया जाए सर, तो आज का जो निफ्टी 50 का रेंज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है, एक्सपायरी का दिन है। तो रेंज की बात करें 23,480 से 23,150 के बीच में मार्केट चल रही है। मतलब आज का जो रेंज है सर, यहाँ से लेकर के मार्केट कुछ यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी है। ये रेंज रहेगा आज के दिन का, ठीक है। और एडिशनल स्टॉक्स की अगर बात करें, कुछ देखना चाहते हैं आप लोग, स्टडी करना चाहते हैं, तो एचसीएल देख लीजिए, सन फार्मा देख लीजिए, बजाज ऑटो देख लीजिए, और खासकर कोटक, टाटा मोटर्स, इन लोगों को आप अवॉइड कर दीजिए आज के दिन पे, ठीक है। तो आज का दिन माइल्ड बुलिश रहेगा, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए वोलाटिलिटी मार्केट में बनी रहेगी। मार्केट के ट्रेंड प्लानिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो सकता है, तो रिस्क मैनेजमेंट करना जरूरी है, और बिना स्टॉप लॉस का तो आज ट्रेड बिल्कुल ही ना लें। और अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।